ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आज का टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सबको जानना चाहिए आखिर होता क्या है पेट में और खाना जाता कहाँ है और होता क्या है उस खाने का। तो आइए ज़रा जानते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कैसे सब कुछ चलता है। ये मैं बना रहा हूँ बक्कल कैविटी, माउथ कह सकते हैं आप इसे, या ऑरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं हम इसे। और ये ईसोफेगस पाइप, और इस पाइप का एंड हो रहा है एक जे शेप्ड बैक से, जो ईसोफेगस के लास्ट में है। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है ये, और इस लीवर के बाद ये आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, पर मैं बना देता हूँ लार्ज इंटेस्टाइन, आपको डायग्राम बनाने में आसानी होगी। लार्ज इंटेस्टाइन और ये अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉइल्ड वे में है, बहुत स्मॉल नहीं है ये। कहने को तो इसका नाम स्मॉल है लेकिन ये स्मॉल नहीं है। तो आइए ज़रा इसको लेबलिंग करते हैं। ये है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंत में यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लॉन्ग पाइप है। इस लॉन्ग पाइप का नाम ईसोफेगस। असल में यहाँ से डाइजेशन शुरू हो जाता है, लेकिन ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता, और इसका एंड होता है एक जे टाइप की थैली बैग के रूप में, जिसको हम स्टमक के नाम से जानते हैं। और स्टमक से फिर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद मेरे दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन। कुछ भी याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है इसमें, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इंटरेस्टिंग है ये। रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे यहाँ ये पेनक्रियास होता है स्टमक के पीछे, और यहाँ एक थैली होती है गॉल ब्लैडर, जिसमें बाइल जूस स्टोर होता है। हमारे यहाँ पूरा जो एक ट्रैक्ट है, इस ट्रैक्ट का नाम है एलिमेंट्री कैनल, और एलिमेंट्री कैनाल में आप देखते हैं कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होते हैं। तो अगर मैं इसमें कहूँ तो इसमें दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। एक तो आपका एलिमेंट्री कैनल, और यहाँ कुछ ग्लैंड्स होते हैं, और इन दोनों को मिलकर हमारा बनता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।